हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पंक्चुएशन मार्क की। पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है करेक्ट यूज ऑफ सिंबल्स एंड कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज योर नेम asked my senior. I replied, my name is रोहित। कहा कि इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। अब पंक्चुएट करने का मतलब है कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ज़्यादातर सेंटेंसेस आपके डायरेक्ट में रखे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल का प्रयोग करना है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कहा व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर, एक सेंटेंस यहाँ तक हो गया। आई रिप्लाइड माय नेम इज रोहित, दूसरा सेंटेंस यहाँ भी हो गया। जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले होता है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में होता है, तो सेंटेंस आपका डायरेक्ट में होता है। लेकिन कभी कभी उस सेंटेंस को इन्वर्स कर दिया जाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में चला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कामा से अलग होता है, रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है। और जब कभी हम डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर कोई सेंटेंस राइट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस डायरेक्ट में है, किंतु इस सेंटेंस को इन्वर्स किया गया है। तो इन्वर्स किया गया तो सबसे पहले आपका रिपोर्टेड स्पीच आया, डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, लिखा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, डब्ल्यू कैपिटल किया क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। व्हाट से शुरू हो रहा है, सेंटेंस आपका जो है इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा के डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। इसके बाद ज़्यादातर डायरेक्ट में सेड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी रोट आ जाए, आस्क्ड आ जाए, तब भी आपका डायरेक्ट में चला जाता है। यहाँ पर लिखा आस्क्ड माई सीनियर, फुल स्टॉप कर दिया, एक सेंटेंस हो गया। आई रिप्लाइड माई नेम इज रोहित, तो जैसे रोट आ गया, आस्क्ड आ गया, रिप्लाइड आ गया, आंसर्ड आ गया, तो सेंटेंस डायरेक्ट में होता है और रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। तो ऐसे में आई कैपिटल किया, लिख दिया रिप्लाइड, कामा लगा दिया, डबल इन्वर्टेड कामा फिर शुरू किया और लिख दिया माई, तो माई के हम कैपिटल कर लेंगे, नेम इज रोहित प्रॉपर नाउन है तो आर कैपिटल कर लेंगे और सेंटेंस असर्टिव है, फुल स्टॉप लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। बन गया व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माय सीनियर, आई रिप्लाइड माय नेम इज रोहित। तो इस तरह से आपको जब सेंटेंस डायरेक्ट में रखा हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि किसी सेंटेंस को लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे कहा जाए हाउ डज दिस मशीन वर्क, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय, आस्क्ड द बॉय। ये सेंटेंस आया, कहा कि इसको आप जो है पंक्चुएट करिए, तो यहाँ भी सेंटेंस को इन्वर्स किया गया है। जब सेंटेंस को इन्वर्स किया गया डबल इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, एच कैपिटल करेंगे, हाउ डज दिस मशीन वर्क। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, लिखेंगे आस्क्ड द बॉय, फुल स्टॉप। यहाँ पर एक सेंटेंस था तो एक बार पंक्चुएट डायरेक्ट में आया, अगर दो डायरेक्ट आ जाते दो बार हमें यूज करना पड़ता रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच।
जैसे कहा गया ही सेड टू हिज टीचर, ही सेड टू हिज टीचर आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश। कहा इस सेंटेंस को क्या करना है, पंक्चुएट करना है। तो जब इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है तो आइए करते हैं। तो क्या कहा, ही सेड टू हिज टीचर, उसने अपने अध्यापक से कहा, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता हूँ। तो ये सेंटेंस कहाँ चला गया, डायरेक्ट में। तो सेंटेंस का प्रारंभ करते हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, एच कैपिटल कर दिया, ही सेड टू हिज टीचर, कामा लगाया, डब्ल्यू इन्वर्टेड कामा शुरू, डब्ल्यू इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल, आई कैन नॉट राइट। जब किसी विषय का नाम आ जाए तो उस विषय के नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश। ये बन गया आपका जो है, पंक्चुएट कर दिया गया है। तो ध्यान रहे कि ज़्यादातर पंक्चुएशन वाले सेंटेंसेज में डायरेक्ट वाले सेंटेंस आते हैं। डायरेक्ट एक भी हो सकता है, डायरेक्ट दो भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब कामा से अलग होता है, रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जब सेंटेंस शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और जब डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर कोई सेंटेंस राइट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर तब भी कैपिटल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मोहन सेड टू रामू, मोहन सेड टू रामू, मोहन सेड टू रामू, हैव यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स, हैव यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स। तो यहाँ पर आपका आ गया पंक्चुएशन में सेंटेंस करना है। तो सेंटेंस को पंक्चुएट करना है तो फर्स्ट, वैसे भी सेंटेंस शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। मोहन प्रॉपर नाउन में है तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, मोहन का एम कैपिटल किया। आगे लिखा सेड टू, रामू का आर कैपिटल किया प्रॉपर नाउन में, कामा लगाया, डबल इन्वर्टेड कामा शुरू किया, क्योंकि सेंटेंस आपका डायरेक्ट में जा रहा है। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तो हैव का एच कैपिटल किया, यू वॉश्ड योर क्लॉथेज। हैव से शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस आपका डायरेक्ट में है, साथ में क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के अंत में क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, रमन सेड टू मी, रमन सेड टू मी, मे आई नो योर नेम, रमन सेड टू मी, मे आई नो योर नेम, भोला आई सेड, भोला आई सेड। कहाँ सेंटेंस को क्या करना है, पंक्चुएट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेंटेंस तो डायरेक्ट में रखा हुआ है, जिसमें एक तो आपका जो है सीधा सेंटेंस है, दूसरा कौन सा है, उल्टा है, जिसमें सीधे में रिपोर्टिंग वर्ब पहले, रिपोर्टेड स्पीच बाद में, और उल्टे में रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। तो चलिए देखते हैं, रमन नाम है, आर कैपिटल करिए, रमन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, आई कहीं भी मिल जाए, अकेले हो तो हमेशा कैपिटल, मे आई नो योर नेम, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, भोला आई सेड, सेड बाद में जा रहा है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, तो फिर डबल इन्वर्टेड कामा शुरू, भोला नाम है, बी कैपिटल किया, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज किया, नीचे कामा लगाया, आई कैपिटल किया और आगे लिखा सेड, भोला कामा डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज किया, आई सेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पंकज हैज विजिटेड,
पंकज हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा ट्वाइस। पंकज हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा ट्वाइस बट ही वाज नेवर सीन टू लखनऊ। बट ही was never seen to लखनऊ। कहा इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो यहाँ पर सेड वगैरह दिखाई दे नहीं रहा है, न सेड है, न रिप्लाइड है, न आस्क्ड है, न आंसर्ड है, ना ही रोट है। तो ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट में नहीं है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, असर्टिव है। और बट लगा है कंजक्शन तो हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, पंकज हैज विजिटेड। किसी इमारत का नाम आ जाए तो जितने भी लेटर में होंगे ना, जैसे ताज का टी कैपिटल, महल का एम कैपिटल, ताजमहल ऑफ, आगरा स्थान का नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ट्वाइस, but he was never seen to लखनऊ स्थान का नाम, यल कैपिटल लखनऊ। लास्ट में क्या लगा दिया? फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से हो रहा है तो अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप। इस तरह से आपका जो है बन गया पंक्चुएशन। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन सेड मे गॉड हेल्प यू। कहा इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो आइए पंक्चुएट करते हैं। तो देखो सेड मिल गया है, डायरेक्ट में जा रहा है। मोहन नाम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल करो, मोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कॉमा, में मिल गया है, एम कैपिटल करेंगे। इसके बाद गॉड का मतलब ईश्वर, और जब गॉड का मतलब ईश्वर तो चाहे गॉड आ जाए, अलमाइटी आ जाए, या उसके लिए कोई प्रोनाउन आ जाए, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल। तो गॉड का जी कैपिटल, मे गॉड हेल्प यू। अब यहां पर ध्यान देना है कि अगर प्रश्न पूछता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यदि जो है इच्छा व्यक्त की जाती है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है, सिंबल आता है एक्सक्लेमेटरी का। तो मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। हम किसी को वरदान दें, किसी को अभिशाप दें, सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर में लगा तो है, लेकिन यहाँ पर भाव निकल रहा है कि ईश्वर आपकी मदद करे। हम ईश्वर से ना आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर आपकी मदद करे, ईश्वर आपकी सहायता करे। तो जब यहाँ पर इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो संबोधन चिन्ह लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो सेंटेंस यदि असर्टिव होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। यदि इंपरेटिव होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। यदि ऑप्टेटिव होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, संबोधन का चिन्ह। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रमेश सेड टू सुरेश, रमेश सेड टू सुरेश, कामा इन्वर्टेड का, रमेश सेड टू सुरेश, कामा इन्वर्टेड कामा, डिड द टीचर कॉल यू। कहा कि इसको पंक्चुएट करिए। फिर देखो सेड मिल गया, सेंटेंस कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट में। फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या करेंगे? कैपिटल। रमेश वैसे भी प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर होता है। रमेश सेड टू सुरेश, सुरेश भी प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, कामा इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। डिड द टीचर कॉल यू। यहां पर देखिए डिड से शुरू हो रहा है,
आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड हु teaches you Hindi in your क्लास। कहा इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो देखो सेड मिल रहा है, फिर आपका डायरेक्ट में चला गया। मोहन प्रॉपर नाउन फर्स्ट लेटर कैपिटल करिए। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, कामा और इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कीजिए, डब्ल्यू कैपिटल, हु टीचेज यू, विषय का नाम आया हिंदी का एच कैपिटल कीजिए, हिंदी इन योर क्लास। हु से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा के डबल इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है और डबल इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर दिया जाता है। इस तरह से आपका जो है पंक्चुएट हो रहा है सेंटेंस। तो पंक्चुएशन में हमें कोई गड़बड़ वर्ड नहीं मिलेगा, हमें उस वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करना है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है। जो जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर उसको यूज कर लिया जाएगा। जैसे नेक्स्ट कहा जाए, आई मे बी स्लो सेड द टॉर्टोइज। आई मे बी स्लो सेड द टॉर्टोइज। आई मे बी स्लो बट आई मे बी स्लो सेड द टॉर्टोइज बट आई कैन विन द रेस। बट I can win the race। कहा इस सेंटेंस को पंक्चुएट करिए। तो कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले होता है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में। कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में होता है और रिपोर्टिंग वर्ब पहले। कभी रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही रिपोर्टेड स्पीच को दो खंड में तोड़ दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब को बीच में रख दिया जाता है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हो, सेड कितनी बार दिख रहा है? एक बार, लेकिन आधा सेंटेंस इधर दिख रहा है, आधा सेंटेंस इधर। तो रिपोर्टेड स्पीच के दो खंड किए गए, रिपोर्टिंग वर्ब के पहले भी रखा गया, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी। सर और डायरेक्ट एक ही है और रिपोर्टिंग वर्ब एक भी है। तो सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे। आई कैपिटल में बी स्लो, कामा डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, सेड द टॉर्टोइज, कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा से, बट कभी कैपिटल, आई अकेले है कैपिटल, कैन विन द रेस, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिपोर्टिंग वर्ब एक ही है, रिपोर्टेड स्पीच दो आए हैं। तो दो आए नहीं हैं, एक ही रिपोर्टेड स्पीच को दो खंड में तोड़ दिया गया और रिपोर्टिंग वर्ब को बीच में रख दिया गया। तो ध्यान रहे कि जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब बीच में आए तो ये मान के चलना कि रिपोर्टेड स्पीच को दो खंडों में विभाजित किया गया होगा। ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के पहले रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच को कहाँ रखते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, शी सेड टू हर मदर, शी सेड टू हर मदर, प्लीज गिव me 1,000 rupees as I want to buy some books, want to buy some books। कहा कि इसका जो है
आप बनाइए, पंक्चुएट करिए इस सेंटेंस को। तो जब इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना तो क्या मिल गया, सेट, और शुरू में मिल रहा तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पहले, रिपोर्टेड स्पीच बाद में। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे क्योंकि सेंटेंस को प्रारंभ कर रहे हैं। सी सेड टू हर मदर, कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा लगाया, प्लीज अंदर गया तो पी कैपिटल कर लेंगे, प्लीज। गिव है तो मतलब प्लीज के बाद गिव आ रहा है, V1 सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो जाएगा। प्लीज गिव मी 1000 रुपीज एज, आई अकेले आया कैपिटल करो, आई वांट टू बाई सम बुक्स। इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप लगाओ, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करो। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कुछ जो है सेंटेंसेस को पंक्चुएट कर रहे हैं। तो पंक्चुएशन में ज़्यादातर सेंटेंस कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट से। अब डायरेक्ट में कभी जो है रिपोर्टिंग वर्ब पहले, रिपोर्टेड स्पीच बाद में, तो कभी रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। तो ध्यान देना है कि सब्जेक्ट और वर्ब पहले मिल रहा है, वर्ब के रूप में सेड मिल रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले, रिपोर्टेड स्पीच बाद में। यदि सेड नहीं मिल रहा, सेड लास्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। आइए देखते हैं, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, सेड Amit. Is this your final decision? Said Amit to his father. To his father. Yes. To his father. Yes. I cannot make any. I cannot make any alternation, said his father. Alternation, said his father. कहा इस सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो देख रहे हो सेड ये इधर आ रहा है, जबकि यहाँ वर्ब लगा हुआ है, तो ये यहाँ से लेकर के इज दिस योर फाइनल डिसीजन, सेड अमित टू हिज फादर, यहाँ तक एक सेंटेंस बनेगा। और जब एक सेंटेंस बनेगा तो रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में। तो डबल इन्वर्टेड कामा शुरू करिए, इज का आई कैपिटल करिए, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगाइए, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करिए, सेड अमित का ए कैपिटल करिए, अमित टू हिज फादर, फुल स्टॉप लगाइए। फिर आप शुरू करिए डबल इन्वर्टेड कामा, क्योंकि यस लिखिए, वाई कैपिटल करिए, यस कामा लगा दीजिए। लिखने के बाद आई अकेले आ रहा है, कैपिटल कर दीजिए, कैन नॉट मेक एनी अल्टरनेशन। अब आई से शुरू हो रहा है तो डबल इन्वर्टेड कामा लगा के डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करिए, क्योंकि जब सेंटेंस को आगे बढ़ाना होता है और सेंटेंस आपका असर्टिव होता है तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग ना करके कामा का प्रयोग कर देते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा को आगे रख देते हैं। कामा, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब क्या बचा हुआ है, सेड हिज फादर। ये आपका बन गया पंक्चुएट हुआ सेंटेंस। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ पंक्चुएट कर रहे हैं सेंटेंसेस को, कैसे कैसे पंक्चुएट करना है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को अच्छी तरह देखिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।